है मंदिर की कि ये टोन कहाँ से आई, ये विधा कहाँ से आई। आज पंडित जी बैठे थे फ्लाइट में बाजू में, हम पटना से आ रहे थे, तो बोले बेटा क्या करते हो, हमने कहा कभी। और मैं कहा आप क्या करते हैं दादा, बोले बेटा मैं बहरा हूँ, मैं सुनता ही नहीं। मैंने पहले ही से हमारा आइटम हमको ही सुना रहे पंडित जी। बोले बेटा बहुत मजे की बात है, तुमको हम पहचाना थे, बहुत अच्छा टोन है तुम्हारा, ये विधा कहाँ से आई। मैं कहा पंडित जी हमारे दादा सिखा के गए। बोले कब, मैं कहा 6 साल का था, तो बिठा ले। बोले बेटा कुछ चीज़ें सीख लो। तो पहले उन्हें टोन सिखाया, बोले ये बेटा जिंदगी में काम आएगी, ऐसी वाणी बोलिए, ये मेरे दादा ने सिखा, ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, पर उससे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। अब आएगा धीरे धीरे, अभी देख लूँ मैं कितना टाइम है, अभी है 10 मिनट है मेरे। फिर दादाजी बोले दूसरी शिक्षा, बेटा 2 लोगों से पंगा मत लेना। मैं कहा दादा कौन कौन, बोले एक तो भगवान जी और दूसरे डॉक्टर। मैंने कहा क्यों दादा, बोले बेटा भगवान जी नाराज होते हैं तो डॉक्टर के पास भेज देते हैं। और जब डॉक्टर नाराज होते तो भगवान के पास भेज देते, तो यहाँ कोई डॉक्टर तो नहीं है। मैं प्रणाम करता हूँ, क्षमा करना, मुझे नहीं मालूम था, मेरा बड़ा कठिन अनुभव रहा मंदिर जी। मेरे को क्या है, कार्यक्रम कर करके थक गया, तो मेरे को एक फुड़िया जैसी हो गई पीठ में, रात दिन टिक के बैठे हैं, तो वो गरम में। तो डॉक्टर साहब बोले बेटा टेंशन मत लो, वैसी भी छोटा सा कट लगेगा ऑपरेशन में। तो लेट गया मैं ऑपरेशन थिएटर में, तो डॉक्टर साहब अंदर आए, उनके हाथ में फूलों की माला थी, इससे भी बड़ी। मैं कहा डॉक्टर साहब ये माला क्यों लेके आए, बोले बेटा जिंदगी का मेरा ये पहला ऑपरेशन है, अगर तू बच गया तो तेरे काम आएगी, नहीं तो तेरे फोटो में लटका मैं प्रणाम करता हूँ भैया, डॉक्टर से दूरी बना रहता ना, लेकिन बहुत अच्छी इतनी सारी चर्चा की इन्होंने बाबा रामदेव। मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ भैया उनका, पूरी दुनिया को बोले योग करो बाबा जी, वो खुद उद्योग करने लगे। वो चीज, एक डॉक्टर के पास मरीज आया, मैं बोले सांस लेने में तकलीफ है, बोले कैसी तकलीफ, बोले फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ, 10 सीढ़ी में जाना पड़ता है, मगर मैं 3 बार बैठता हूँ, 3 सीढ़ी के बाद ही सांस भर जाती है। डॉक्टर साहब बोले बेटा तू सुबह कितने बजे उठता है, बोले सुबह 10 बजे। तो डॉक्टर साहब बोले देख इस देश में बाबा रामदेव के भक्त सुबह 5 बजे उठ के सारा ऑक्सीजन सोख लेते हैं, 10 बजे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलता है। हाँ बाबा जी बोलते बेटा सुबह उनको फायदा होगा। वो 3 बजे रात में ही उठ गया सर, अकेले चला अंधेरे में, एक मोटरसाइकिल होगी, 2 गुंडे आए, चाकू आए, उसकी घड़ी ले गए, पर्स ले गए, सब अंगूठियां छीन के। ये फिर डॉक्टर साहब के पास आया, डॉक्टर साहब आप तो कह रहे थे सुबह उठो फायदा होगा, मेरी तो जेब कट गई, अंगूठी भी गई, हाँ मेरे पर्स भी गया। बोल डॉक्टर साहब बोले देख बेटा बाबा जी ने बोले जो पहले उठेगा उससे फायदा होगा, वो दोनों तेरे से पहले गजब का देश भैया और गजब के लोग, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग का आशीर्वाद मिलता है। एक कक्षा में हो रहा था शोर, तो शिक्षक हो गए वो। अब बताओ 25 साल पहले कविता, आज अच्छा मूड है, बच्चे भी हैं तो सुना देता हूँ। एक कक्षा में हो रहा था शोर, तो शिक्षक हो गए बोर, बोले रामू हल्ला मत करो शांति के साथ बैठ जाओ, हल्ला मत करो शांति के साथ बैठ जाओ। रामू बोला गुरुजी बड़ी समस्या है, मैं आपको कैसे समझाऊं, शांति के साथ तो महेश बैठ गया, मैं सरला के साथ बैठ जाऊं।
ये बच्चों की हंसी। लेकिन अब एक बच्चों की अगर हंसाते हंसाते कविता आ जाए और दर्द आ जाए तो मनदीप जी देखिए, राजू की मम्मी ने भूगोल की पुस्तक खोली, वो धीरे से बोली। आप सब जानते हैं ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ाया जाए, नदी नाले झाड़ पहाड़ सब। राजू की मम्मी ने भूगोल की पुस्तक खोली और धीरे से बोली, बेटा गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, बेटे बताओ, बेटे बताओ। गंगा कहाँ से निकलती, कहाँ जाती है, बेटे बताओ, बेटे बताओ। राजू बोला, मम्मी आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है, गंगा शर्मा जी के यहाँ से निकल के वर्मा जी के यहाँ घुस जाती है। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है, गंगा शर्मा जी के यहाँ से निकल के वर्मा जी के यहाँ घुस जाती है। मम्मी बोली, बेटे तूने प्रश्न का उत्तर ही बदल डाला, ये कौन सी गंगा का जिक्र कर डाला। राजू बोला, मम्मी ये गंगा वही है जो पेट की खातिर घर घर नाचती है और दिन हो या रात बस बर्तन मांजती है। गंगा वही है पेट की खातिर घर घर नाचती है और दिन हो या रात बस बर्तन मांजती है। मम्मी इसका दुख देख के राज कपूर की आंख भी भर आई थी, उसने भी एक फिल्म बनाई थी। हम सब ने फिल्म देखे थे रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम टाइम है, लेकिन वो चाइना वाले नहीं गए, तो एक चाइना का आया, एक जापान का आया, राउंड टेबल था, हम तीनों बैठ गए। मैंने कहा बोलो क्या सेवा करना है, बोले आपका शो चाइना में करना है। एक बोला जापान में करना है, मैं बोला शुद्ध हिंदी का खिलाड़ी हूँ, थोड़ी बहुत उर्दू जानता हूँ, चाइनीज मुझे नहीं आती ना जापानीज आती। बोले आप लोड क्यों लेते हैं, सुनने वाले सब इंडियंस हैं, ये इंडियन क्लब का शो है। तो मैंने कहा जब सुनने वाले सब भारतीय हैं तो हम चलेंगे। हमने कॉफ़ी पीना शुरू की, 3 कॉफ़ी आए, सर गिलास रखा है, आपने खाली हुआ सीधा ही रखे ना। वो चाइना वाले का कप खाली हुआ, उसने वो कप को उल्टा रख दिया। मैंने कहा हर काम चाइना आजकल उल्टे ही कर रहा, ये कप भी उल्टा रख दिया। अब जापान वाले का कप खाली हुआ, उसने सीधा रख दिया। मैंने कहा अपन इंडियन है, अपन भी नई डिजाइन देंगे, इनसे कम थोड़ी है। मेरी देशभक्ति जागी, तो सब पूरी होटल देख रही हमारे टेबल को क्या हो रहा। मेरा भी कप खाली हुआ, मैंने आड़ा लेटा दिया, नई डिजाइन। तो दोनों मेरे से मिल गए, बोले इसका क्या मतलब। मैं कहा पहले आप बताओगे उल्टे कप का क्या मतलब है। चाइना वाला बोले मुझे कॉफी और नहीं चाहिए, इसलिए मैंने पलटा दिया। जापान वाला बोला कॉफी अच्छी लगी, एक और चाहिए, इसलिए मैंने सीधा रख दिया। अब नई डिजाइन के चक्कर में अपन फंस गए। इसका रीजन भी बताना पड़ेगा, मगर मैं देश की इज्जत बचाने के लिए जवाब दिया। और मेरा जवाब सुन के आपको लगे देश की इज्जत बच गई, तो ये पहली लाइन से आखिरी लाइन तक देश के लिए ताली बजाना जवाब सुनने के बाद। मैं बोला बेटा ये आड़े कप का मतलब है, हो तो दे दो नहीं तो रहने दो। हो गया, बहुत सारी बातें होते होते होती हैं। लेकिन मनदीप जी आप बैठे ना, तो मैं क्या बताऊं, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो 20 साल हो गए। मेरे 2 जज थे, एक तो सिद्धू जी थे जैसे आप हैं, सो इसलिए हिट हुआ था, और एक थे शेखर सुमन, वो आप हैं, तो 2 लोग सामने बैठे इसलिए शो सक्सेस हो गया। मगर हमारा फाइनल याद होगा पूरे देश को, 6 लोग खड़े थे, राजू श्रीवास्तव जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, एक बार ताली बजाकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉमेडियन थे राजू श्री। बेजान चीज़ों में जान पैदा करने वाले, मछली क्या चल रही क्या बोल रही, गाय क्या बोल रही है, हाँ सोफा क्या बोल रहा है, वो बेजान चीज़ों में जान पैदा कर रहे। बाजू में खड़ा था मैं, फिर उसके बाजू में खड़े सुनील पाल, भक्तजनों कैसे हो सालों, वो टुन्नम टुन्नीस थे। 4थे नंबर पे थे नवीन प्रभाकर, पहचान कौन। 5वें नंबर पे खड़े थे सर भगवंत मान। सिद्धू जी ने डिसीजन दिया, सबसे पहले इधर से नहीं शुरू किया,
सबसे पहले लास्ट वाला थे उसको आउट किया भगवंत मान को। आज 20 साल बाद भगवंत मान ने सिद्धू जी को पंजाब से ही आउट कर ये कॉमेडियन का बदला है सर। जब भी कॉमेडियन को बदला लेने का मौका मिलता वो छोड़ता नहीं। तुमने स्टेज से आउट किए, उनने पूरे स्टेज से ही आउट किया। प्रणाम करता हूँ। मगर दिल की एक बात शेयर करता हूँ, जब मेरी ये स्टाइल आई ना, 2-2 लाइन मैंने सुनाना शुरू किया, पूरे देश में इतना पसंद किया, आप लोगों ने SMS करने शुरू किए। 2-2 लाइन में अपनी बात कविता के माध्यम से बोलता। जो कविता नहीं जानते थे वो कवि सम्मेलन में आने लगे। भैया कवि सम्मेलन की पब्लिक पैदा करने में मेरा रोल रहा। नहीं तो सोचते थे कवि सम्मेलन, हाँ पंडित जी क्या होता होगा। मैंने बताया ऐसा होता है। ग्राहक चिल्लाया कमाल हो गया, कमाल हो गया। ग्राहक चिल्लाया कमाल हो गया, कमाल हो गया। साबुन से लुंगी धोया रुमाल हो गया। दुकानदार बोला व्यर्थ के आंसू मत बहा, तू भी उसी साबुन से नहा, दोनों बराबर हो जाएंगे। मैंने बहुत छोटे छोटे से प्रयोग किया। मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3। जम गया तो सचिन, नहीं तो अजहरुद्दीन। चलिए तो पूरे देश ने SMS किया, आप सबने SMS किए। आप सबके SMS के बदौलत मेरी TRP 24 देशों तक गई। इस मौके पर मैंने 24 देशों की यात्रा आपके कारण किया। इस मौके पे आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इतना प्यार देने के लिए मंदिर जी, मैं अमेरिका गया, अफ्रीका गया, न्यूजीलैंड, बैंकॉक, पटाया, दुबई, शारजा, जर्मनी, जापान, चाइना, देश खत्म नहीं हो रहे। मेरे 10 पासपोर्ट खत्म हो गए। मगर मैं दिल की एक बात शेयर करता हूँ, इन पूरे 24 देशों में भारत जैसा एक भी देश